नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60 दिन की अवस्था से लेकर 90 दिन की अवस्था तक यदि आपकी लहसुन की फसल है तो आपको कौन से खाद डालने चाहिए। किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और किसी भी दवाई का खाद का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने कृषि सलाहकार से आप अवश्य पूछिएगा। किसान साथियों, अधिकतर क्षेत्र में जो किसान भाइयों की लहसुन की फसल हैं वो 60 दिन से ऊपर की हो चुकी हैं। कुछ किसान भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी जो लहसुन की फसल है 60 दिन की हो गई है, 70 दिन की हो गई है, 80 दिन की हो गई हैं। अलग-अलग किसान भाइयों की अलग-अलग अवधि की फसल है, तो पूछ रहे हैं कि कौन-सा खाद डालें कि हमारी जो फसल की उपज है वो अच्छी हो और फसल में कोई नुकसान भी ना हो। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसा किसान साथियों, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जीवन की 3 अवस्थाएँ हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे फसल की भी 3 अवस्थाएँ आती हैं। एक पहली अवस्था होती है किसान साथियों वानस्पतिक वृद्धि अवस्था, दूसरी अवस्था होती है स्टोरेज अवस्था और तीसरी होती है जब हमारी फसल में दाने भरते हैं या लहसुन है तो कंद बनता है और वो पकता है। और यदि हम हमारी लहसुन की फसल की बात करें और इसकी अवस्था को बाँटें तो किसान साथियों, सामान्यतः लहसुन की जो फसल है वो 120 से 150 दिन तक का समय लेती है और इस हिसाब से हमारी लहसुन की फसल की पहली अवस्था निकल चुकी है 60 दिन से पहले-पहले, यानी इसकी वानस्पतिक वृद्धि जो तेज़ गति से होती है वो अवस्था निकल चुकी है। अब इसकी वानस्पतिक वृद्धि होगी वो धीमी गति से होगी और इसमें जो है किसान साथियों स्टोरेज बढ़ेगा, यानी आपकी फसल के जो तने हैं वो मोटे होंगे और पौधा पूरी शक्ति अपने स्टोरेज में लगाएगा। तो इस समय किसान साथियों, आपकी फसल में पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस समय कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारी फसल में स्टोरेज की क्षमता है वो बढ़ जाए। तो किसान साथियों, सामान्यतः 60 दिन की अवस्था से पहले-पहले हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग कर लेते हैं। और उसके बाद किसान साथियों, इनका रोल भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि ये पोषक तत्व आपकी फसल में क्या रोल करते हैं। इसके बाद की बात करें किसान साथियों, तो जब हमारी फसल 60 से 90 दिन या 100 दिन के आसपास गुजरती हैं, पौधे में स्टोरेज बढ़ता है, तो उस समय हमें कुछ ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देनी चाहिए जिससे कि हमारी फसल में स्टोरेज भी अच्छा मेंटेन हो, उसकी ग्रीननेस भी बनी रहे, ताकि पौधे अधिक से अधिक भोजन बना सके और वो जो भोजन है वो आपके पौधे में स्टोर हो सके। इस समय यदि पौधे की भोजन प्रणाली कमज़ोर होगी, वो रोगग्रस्त रहेगा, उसमें कीड़े लगेंगे, तो निश्चित रूप से इसका सीधा का सीधा असर किसान साथियों आपके उत्पादन पर देखने को मिलेगा। तो इस समय आप बिल्कुल सचेत रहें, आपकी फसल में किसी भी प्रकार का फंगस जनित रोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो जड़ में लगे, चाहे पत्तियों में लगे। जितनी अच्छी मात्रा में आपकी लहसुन की पत्तियाँ हरी रहेंगी, जितना अधिक वो भोजन बनाएगी, उतना ही अधिक आपके पौधे में स्टोरेज बढ़ेगा और किसान साथियों, आपकी लहसुन की जो तना है वो मोटा बनेगा और वही मोटा तना किसान साथियों आपके कंद का साइज़ बनाएगा आगे चलकर। तो आपको यहाँ पर पूर्ण और सचेत रहना है। तो किसान साथियों, यहाँ पर यदि आपने कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अभी तक नहीं किया है तो 60 से 90 दिन की अवस्था में एक बार आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग ज़रूर करें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ग्रीननेस की कमी है, आपकी फसल में हरापन कम है, उसमें पीलापन दिख रहा है और आपने मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है, तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग करें। किसान साथियों, आप इन दोनों को मिलाकर भी साथ में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, यदि हम बात करें कि इस समय हम पोषक तत्व जो कि एनपीके फार्मूलेशन में आते हैं, इनके कौन से खाद का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनकी पौधे को उम्र भर आवश्यकता होती है। लेकिन अब यहाँ पर हम यदि दानेदार खाद देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के लिए, तो उसको घुलने में भी काफ़ी समय लगेगा। नाइट्रोजन तो आपके पौधे को तुरंत अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन फास्फोरस और पोटाश को लगने में समय लगेगा और आपकी फसल की आधी उम्र गुजर चुकी है। तो हमें ऐसा त्वरित प्रयोग करना है कि हमें इन पोषक तत्वों का जो रिज़ल्ट है वो फ़ास्ट मिले, यानी हमारे पौधे को तुरंत अवेलेबल हो जाए, तो हमारी जो पौधे की स्टोरेज क्षमता है वो बढ़ती रहे और आगे चलकर हमें अच्छी उपज मिले। तो किसान साथियों, यदि आपकी फसल 60 से 90 दिन या 95 दिन तक गुजर रही हैं, तो आपको यहाँ पर 05234 का प्रयोग करना है, जो कि एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है। क्योंकि यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन नहीं के बराबर है और क्योंकि
नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की बढ़वार का। तो सामान्यतः यहाँ पौधे की वृद्धि हो चुकी होती है और थोड़ी बहुत धीरे-धीरे वातावरण से नाइट्रोजन पौधा लेता रहता है, ज़मीन में उपलब्ध नाइट्रोजन को लेता रहता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति यहाँ पर हम नहीं करेंगे, अन्यथा जो थ्रिप्स हैं, कीट हैं, फंगस हैं, वो भी ज़्यादा एक्टिवेट हो सकते हैं कि पौधा है वो नाइट्रोजन के प्रयोग से मुलायम हो जाता है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग हम नहीं करने वाले हैं, नाइट्रोजन हमारा पौधा ज़मीन से ले लेगा, वातावरण से ले लेगा। लेकिन यहाँ हम फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करने वाले हैं, वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 05234 से। तो यदि आप कोई कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ आप 05234 का प्रयोग अवश्य करें। आप 2 बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसान साथियों, लेकिन 2 स्प्रे में कम से कम 15 दिन का अंतर इस फर्टिलाइज़र का आप रख सकते हैं। और इसका डोज़ की मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज़ आपको रखना है। ज़मीन में भी आप इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं या किसी खाद के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं। ज़मीन में इसकी मात्रा की आवश्यकता ज़्यादा होगी किसान साथियों, 3 से 4 किलो 05234 प्रति एकड़ के हिसाब से डलता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, क्योंकि ये पूर्णतः वाटर सोल्यूबल है और पौधे को तुरंत अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर किसान साथियों इसमें जो उपलब्ध फास्फोरस है वो आपके पौधे के तने को मोटा करने में सहायता करता है। इसमें जो उपलब्ध पोटाश है वो पौधे को भोजन पहुँचाने का काम करता है। आपकी पत्तियों की ताकत को, आपके संपूर्ण पौधे की ताकत को वो स्टोरेज में यानी तने में लाएगा और इस प्रकार से आपके जो फसल है, लहसुन है, उसका जो तना है वो मोटा होना लगेगा। तो यहाँ पर आपके पोटाश का काम ये भी रहता है कि वो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है पौधों को वो देता है। तो किसान साथियों यहाँ पर आपको 05234 का प्रयोग अवश्य कर लेना है और 2 बार भी कर सकते हैं और ड्रेंचिंग में भी आप 2 बार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों आपको इस समय फंगस का भी बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि पौधा जैविक या अजैविक किसी भी प्रकार से तनाव से गुजरता है तो वो निश्चित रूप से उसके भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है, भोजन कम बना पाता है और जब भोजन कम बनेगा तो स्टोरेज कम बनेगा और जब स्टोरेज कम बनेगा तो किसान साथियों जो कंद का साइज है वो भी कम बनेगा। तो यहाँ पर आपको थ्रिप्स का भी ध्यान रखना है, ज़मीन में यदि कीड़े लगे तो उसका भी ध्यान रखना है, पत्तियों की फंगस और जड़ में फंगस दोनों का ध्यान रखना है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए भी किसान साथियों आपको यहाँ पर जोर देना है। आप मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे भी यहाँ पर ज़रूर कर लें, क्योंकि यही वो स्टेज है किसान साथियों जो आपकी उपज निर्धारित करती हैं। आगे चलकर आप कुछ भी करोगे तो कुछ भी फ़ायदा होने वाला है नहीं और पीछे आपने क्या किया है वो गलती आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। आपने कौन से पोषक तत्व की कमी अभी तक पूरी नहीं की है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। एक अच्छा-सा मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट लें किसान साथियों और उसकी पूर्ति अपनी फसल में इन पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ कर दें। नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सब भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी पूर्ति यहाँ पर यदि हो जाती है, तो आपकी फसल में फिर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। पौधा पर्याप्त भोजन बनाएगा, जब पर्याप्त भोजन रहेगा तो स्टोरेज भी 100% पर्याप्त रहेगा और जब स्टोरेज 100% रहेगा तो किसान साथियों जो उत्पादन है, क्वालिटी है, आपकी फसल की शाइनिंग है, वो भी एकदम से सही आएगी। तो ज़्यादा सोच विचार ना करते हुए कि कौन-सा खाद डालूँ, कौन-सा नहीं डालूँ, क्योंकि अलग से कोई खाद बनानी है कि 5 दिन में आपकी लहसुन की साइज़ को डबल कर देगा, 10 दिन में लहसुन की साइज़ को डबल कर देगा। यही वो समय है कि आप एक बार इन चीज़ों का प्रयोग कर लें और रिज़ल्ट आप देखेंगे किसान साथियों तो आश्चर्यजनक आप रहेंगे। आगे चलकर आप कोई ऐसी दवाई ढूँढ रहे हो कि 10 दिन में लहसुन का साइज़ डबल हो जाए, तो वो फिर कोई काम करने वाली है नहीं। क्योंकि पौधे को अभी तैयार होना है। 90 दिन से पहले-पहले आपने अपने पौधे को जो खुराक दे दी है, वो दे दी है किसान साथियों, उसके बाद आप चाहे तो उसमें कुछ भी डालो, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो किसान साथियों जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, वो यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप उन्हें फ़ॉलो करें, अन्यथा ना करें और फ़ॉलो करने से भी पहले अपने कृषि सलाहकार से एक बार आप अवश्य पूछ लें किसान साथियों, फसल आपकी है और लागत भी आपकी है और आमदनी भी आपकी होगी, उपज भी आपकी होगी, तो आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएँगे, बहुत सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। जहाँ से आपको अच्छी लगे, आपका मन करे उसी को फ़ॉलो करें, अन्यथा ना करें। जानकारी अच्छी लगी हो किसान साथियों तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, किसान साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं और एक अच्छा-सा कमेंट भी कर सकते हैं कि जानकारी गलत दी गई है या सही। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख़्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।